स्टार्ट है उसका। राष्ट्र कवि दिनकर कोचिंग और कलाम कोचिंग के 12th के विद्यार्थी के लिए आज मैथ और फिजिक्स का हिंदी मीडियम में स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों कोचिंग के हर बच्चा से यही रहेगा आग्रह कि इसमें से एक बना देते हैं, उससे तुम लोग घर पर बैठकर इसको बनाओ। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम को भी इसमें डालते रहिएगा। उससे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग इसको फ़ोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। दिनकर कोचिंग प्लस कलाम कोचिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आज पहले हम लोग मैथ में चर्चा करते हैं। मैथ में कैलकुलस देखो, मैथ के में कैलकुलस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कलन शास्त्र। कैलकुलस कलन शास्त्र। कैलकुलस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कलन शास्त्र क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 12th का। 44 मार्क्स का इसे पूछता भी है एग्ज़ाम में, और ख़ास करके इसका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए कि कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना, क्या क्या इसका सिलेबस है। देखो, इसका पहले कैलकुलस को 3 भाग में बांटे। एक भाग है पहला डीसी प्लस एप्लीकेशन। यानी डीसी हुआ अवकल गुणांक प्लस उसका डीसी का किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसका अनुप्रयोग। दूसरा पार्ट्स है, पहला आ गया डीसी और एप्लीकेशन, यानी अवकल गुणांक और प्लस उसका अनुप्रयोग। दूसरा पार्ट है इसका इंटीग्रेशन प्लस एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन जिसको हिंदी में कहते हैं समाकलन प्लस अनुप्रयोग। समाकलन प्लस अनुप्रयोग 2 पार्ट्स है। पहला डीसी प्लस एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन प्लस एप्लीकेशन। और तीसरा पार्ट्स देखो इसका आता है जिसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण। यानी कैलकुलस को हम 3 भाग में बांट दिए। एक हो गया डीसी प्लस एप्लीकेशन, दूसरा हो गया इंटीग्रेशन प्लस एप्लीकेशन, समाकलन और अनुप्रयोग, और तीसरा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण। इस 3 पार्ट को बांटकर 3 पार्ट में हमको पूरे कैलकुलस पढ़ना है। और 12th का ध्यान देना, 12th का कैलकुलस जो है वो मेन चीज़ है, इसलिए इसको पहले हम लोग कैलकुलस लेके चल रहे हैं। अगर किसी का उधर अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट वगैरह छुटा हुआ है तो फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, तब फिर उस पर छुटा हुआ चीज़ का हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए पहले हम लोग इसी पर कैलकुलस पर चर्चा किए। देखो, 3 पार्ट्स में बांट लिए। अब सबसे पहले हम इस 3 पार्ट में चर्चा करने जा रहे हैं डीसी, अवकल गुणांक, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट।
डिफरेंशियल कॉफिशिएंट अवकल गुणांक, इसका चर्चा करते हैं। अवकल गुणांक का चर्चा करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना है कि इसका फार्मूला, पहले फार्मूला लिखते हैं, इसको याद कर लीजिए। कुछ फार्मूला हम लोग चर्चा कर लेंगे कि प्रथम सिद्धांत से किस तरह से निकालते हैं। 11th का कुछ पोर्शन यहाँ चर्चा कर लेंगे कि डीसी अवकलन प्रथम सिद्धांत से कैसे निकालते हैं, और उसके बाद लिमिट क्या है, इसको चर्चा करके तब हम लोग अवकल गुणांक के अंदर जाएंगे कि भाई ये क्या है। इसलिए पहले 2-4 क्लास उसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए पीछे भी हम लोग 11th में चर्चा किए थे लास्ट क्लास में, अवकल गुणांक का फार्मूला क्या है, dx⁻n, ये फार्मूला हुआ आपका, फार्मूला सूत्र dx⁻n/dx। इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष x⁻n का अवकलन, x के सापेक्ष x⁻n का अवकलन होता है n(x⁻n-1), ये आ गया n(x⁻n-1), यानी पावर जो है वो यहाँ आ गया, एक पावर कम गया। कैसे होता है इसको प्रथम सिद्धांत से प्रूव किए थे, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इसको आप याद करिएगा। देखो e पर पावर x को चर घातांकीय फलन कहते हैं। e पर पावर x का dc e पर पावर x होता है। a पर पावर x का dc होता है a पर पावर x इंटू लॉग, यानी 3 पर पावर x का dc 3 पर पावर x log 3, 4 पर पावर x के dc 4 पर पावर x log 4, 5 पर पावर x के dc 5 पर पावर x log 5, यानी जितना अलजेब्रिक है 2, 3, 4 इंटीजर टोटल इसी फार्मूला से निकलेगा। केवल e पर पावर x का ये पड़ाएगा। फिर देखो log का dc यानी x के सापेक्ष बाई dx दिए हैं, तो x के सापेक्ष log x का dc, x के सापेक्ष log x का dc तब निकलेगा। log का जब भी dc निकालेंगे वहाँ ध्यान दीजिएगा कि log का आधार क्या, अगर log का आधार e है, log का आधार e, तब होता है log x का x के सापेक्ष अवकलन यानी dc 1/x, जब आधार e हो। अगर आधार यहीं हम दे दिए log 10x/dx, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आधार इसका बदल दिए, जहाँ आधार e था वहाँ आधार 10 दे दिए। तो आप पढ़े होंगे 10th में भी या 11th में केमिस्ट्री में भी लॉग का अप्लाई किए होंगे कि जब आधार बदल गया तो log 10x का, तो इसका होगा dc log 10e इंटू 1/x, यानी इसको लिख सकते हैं log e/x, या और भी चेंज करेंगे तो 1/x log 10 भी लिख सकते हैं। ये हुआ log x का dc जब उसका आधार 10 हो, ये हुआ log x का dc 1/x जब उसका आधार e। अब देखिए कोई भी कांस्टेंट का dc जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है, अचर पद का dc हमेशा 0 होता है। किसी भी केवल x के सापेक्ष 5 का dc, 500 का dc, 5000 का dc, 5 लाख का dc, किसी भी अचर राशि का अगर x के सापेक्ष के dc निकालेंगे तो वो dc आएगा 0। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6t रेशियो होता है, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, तो साइन x का dc x के सापेक्ष कॉस x, कॉस x का dc x के सापेक्ष माइनस साइन x, 10x का dc x के सापेक्ष सेक स्क्वायर x, कॉट x का dc x के सापेक्ष माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सेक x का dc x के सापेक्ष सेक x इंटू 10x होता है।
देखो साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक इंटू टेन। अब कॉसेक एक्स का डीसी, कॉसेक एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आ गया कॉसेक एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो इस 6 इन्वर्स टीगो आता है। साइन इन्वर्स एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इन्वर्स एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इन्वर्स एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इन्वर्स एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इन्वर्स एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। यानी ये अवकल गुणांक यानी डीसी का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को बिल्कुल कंठस्थ कर लेगा। इसी से हम लोग आगे चलेंगे, हर जगह इसका अप्लाई होगा, इसलिए आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। और देखो कुछ फॉर्मूला इसका है। जैसे दो हमारे पास u प्लस भी, यानी दो अलग अलग हमको दिया हुआ है संख्या, कोई अलजेब्रिक है कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो अगर बीच में प्लस रहे या माइनस तो दोनों का डीसी अलग अलग निकालते हैं। अगर ये इंटू के रूप में रहे, इंटू के रूप में तो होता है फर्स्ट फंक्शन का डीसी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी। ये जी यहीं अगर 3 फंक्शन है हमारे पास इंटू के रूप में तो एक बार में एक का डीसी निकालना। फर्स्ट का डीसी निकला इंटू सेकेंड थर्ड, सेकेंड का डीसी निकलेगा फर्स्ट थर्ड, थर्ड का डीसी निकलेगा सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। और अगर बाय के रूप में रहे u/v तो v इंटू यू का डीसी। यहाँ ध्यान देना u है ऊपर, यानी ऊपर वाले टर्म को u मान लिए है, नीचे वाले हर वाले पद को v, तो v यानी हर वाला पद इंटू u का डीसी माइनस u इंटू v का डीसी बाय v स्क्वायर। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला हुआ डीसी का। पूरे डीसी अगले दिन इसी पर हम लोग लेकर चलेंगे। अब आप पहले इसको कल याद कर लीजिएगा, तब कल इस पर हम लोग फिर डीसी से आगे बढ़ेंगे इसमें।